हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु को आधार बनाते हुए हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। ऑलरेडी आपको ये बताया गया है कि सिंधु बैच का जो वेरी डायरेक्ट आपका कनेक्शन होगा वो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा को आप ध्यान में रख करके अपनी जो चर्चाएं हैं यहाँ पर आप करने वाले हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका सिविक्स है, तो सिविक्स को लेकर के अभी फिलहाल देखेगा कि आप लोगों के सामने जो तमाम प्रकार की क्लासेस आ रही हैं, ये दरअसल डेमो क्लासेस हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि सिंधु बैच जो आपका होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका करैक्टर क्या होगा, इसका करैक्टर क्या होगा, आपका पेड होगा, ठीक है। और अभी फिलहाल जो तमाम प्रकार के कक्षाओं का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जा रहा है, ये तमाम प्रकार की जो कक्षाएं आपके सामने आ रही हैं, दरअसल ये क्या है, डेमो क्लासेस हैं। देखिएगा, सिंधु बैच के आलोक में अभी तक की जो आपने यात्रा की है उसमें आचार्य मनु को लेकर के आपने कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया है। दरअसल आचार्य मनु का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमने नहीं किया, उसकी वजह एक ये है कि हम केवल आपको अभी यही दिखाना चाहते थे कि जब राजनीतिक विचारकों की दुनिया में आप प्रवेश करते हैं तो आपको कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए, या आपको किस प्रकार के कंपैरेटिव स्टडीज करके चलनी चाहिए। और राजनीतिक विचारकों की दुनिया में जब प्रवेश किया जाता है तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। जब आपकी पेड क्लास चलेंगी तो आचार्य मनु को दोबारा आपके सामने रखा जाएगा और आचार्य मनु का क्या होगा, वहां पर वेरी कंप्लीट डिस्कशन आपका हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने साथ जोड़ करके नहीं चलेंगे। हमने आपको यह भी बताया है कि सिंधु बैच के आलोक में नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु को आधार बनाते हुए जो भी आपकी डेमो क्लासेस आएंगी, ये डेमो क्लासेस आपकी बहुत संख्या में कम आपको नहीं मिलेंगी। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 10 से 11 की संख्या में डेमो क्लासेस का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने किया जाएगा। और 10 से 11 प्रकार की ये जो डेमो क्लासेस होंगी, इनमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जो आपका कंप्लीट पाठ्यक्रम है, तो आप अपने कंप्लीट पाठ्यक्रम को किस प्रकार से समझेंगे और आप अपने कंप्लीट पाठ्यक्रम की किस प्रकार की यात्राएं आने वाले समय में करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव सिंधु बैच का आपके सामने आ गया होगा। हमने ये बातें पहले भी आपके सामने रखी हैं, लेकिन आज सिंधु बैच के संदर्भ में जो चर्चा आप लोग करके चलेंगे, दरअसल अगर आप अपने पाठ्यक्रम को विजिट करने की बात करेंगे तो आप अपने पाठ्यक्रम में शुरुआत में एक बिंदु पाएंगे जिसमें लिखा रहेगा राजनीतिक सिद्धांत। अब देखो, ये जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल थ्योरीज कहा जाता है। यानी कि तमाम प्रकार के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वहां आपके सामने रखे गए हैं, और वो जो तमाम प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के तौर तरीके क्या होंगे, ये आपको आज की कक्षा के माध्यम से पूरा बता दिया जाएगा। यानी कि आज का जो डिस्कशन होगा, आप अपने पाठ्यक्रम में उसको कहां जोड़ के चलेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया के साथ आप जोड़ के चलेंगे, पहली बात तो यह है। और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में प्रवेश पाने का तौर तरीका क्या होता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और वहां पर आपके पाठ्यक्रम में जो राजनीतिक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है या जिन राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चाएं की गई हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको स्वतंत्रता जैसा बिंदु आपको नजर आएगा। यानी कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, यह स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में ही होगा। हालांकि देखिए, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में आज से जो चर्चाएं हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हम खास बात आपको ये बताना चाहेंगे कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को हम कंप्लीट तरीके से क्या है, वाइंड अप करके चलेंगे। हालांकि आचार्य मनु को हमने पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाया, वो एक डेमो क्लास थी, लेकिन स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का जो वेरी कंप्लीट आपका डिस्कशन है, ये डेमो क्लासेस के माध्यम से क्या है, हो जाएगा। यानी कि बात आपके समझ में आ रही होगी। आज की जो आपकी चर्चा है वो स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में है, और स्वतंत्रता जैसी जो विषय वस्तु है वो आपके पाठ्यक्रम में कहां दी गई है, और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में उसको रखा गया है। अब आपको सबसे पहले हम 2-3 बातें आपको बताना चाहेंगे।
सबसे पहले आपको स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व में एक सामान्य धारणा विकसित करनी होगी, है ना। देखो, जब भी आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करने की बात करोगे, आप शुरुआत में राजनीतिक विचारकों की दुनिया की ओर अपने आप को ना बढ़ाएं, है ना। यानी कि किस और राजनीतिक विचारक ने स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के बारे में क्या कहा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। अभी उन्होंने जो भी तमाम प्रकार की बातें की हैं, वो तमाम प्रकार की बातें तभी आपके समझ में आ पाएंगी जब आप खुद से स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में और अपनी जो आपका मस्तिष्क है उसमें एक सोच विकसित करके चलेंगे। तो पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का आपका सामान्य जो एक धारणा है जो हम सबके दिमाग में रहती है, हम सबसे पहले तो उसको कैलकुलेट करने का यहां पर कार्य करने वाले हैं। उसके बाद में आगे हम बढ़ाएंगे आपको। तो आगे जब हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे तो स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हम दो प्रकार के एस्पेक्ट देखने की बात करेंगे। यानी कि हमको कुछ ऐसी कैलकुलेशन यहां पर करके चलनी है जो फाइनली हम अच्छी विंडोज ओपन कर पाएं। किस बारे में कि स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष क्या होता है और स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष होता है। और आज की ही क्लास में आपको स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का परीक्षण भी करके चलना पड़ेगा। और ये जो आपके परीक्षण होंगे, ये परीक्षण आपको मेरे प्यारे साथियों दो प्रकार से करके चलने पड़ेंगे कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की कंडीशन क्या होती है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की कंडीशन क्या होती है। आज की क्लास के अंत तक आते आते एक विंडो हम आपको ऐसी दे देंगे जो विंडो आपको क्या सिखाएगी कि स्वतंत्रता का निगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है और स्वतंत्रता का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है। तो बस यहीं से कल की जो क्लास आपको मिलेगी, बस वहीं से आप क्या है स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में राजनीतिक विचारकों को क्या है आप कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। यानी कि आज की चर्चा का जो पूरा कार्यक्रम है वो हमने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में एक सामान्य धारणा अपने मन, मस्तिष्क और व्यवहार में विकसित करके चलनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के परीक्षण करेंगे और उसके बाद में क्या है आप कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करके चलेंगे जिनके बिहाफ पे आप तकनीकी तौर पर यह प्रमाणित कर पाए कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का नकारात्मक पक्ष क्या हो जाता है और सकारात्मक पक्ष क्या हो जाता है। बस यहीं से आपको विंडोज ओपन होकर के मिल जाएंगी और बस वहीं से आप क्या है कल की क्लास के माध्यम से राजनीतिक विचारकों की दुनिया जो है उसमें आप क्या है प्रवेश पा जाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपको जागरूक किए जाने के संदर्भ में रहेगी। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यह कहा अभी हम इंग्लिश में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को इंग्लिश में थोड़ा कैलकुलेट आपको करा के दिखाएंगे तो वहां से आपका एक नया टॉपिक बन जाता है जिसको आप ये कहेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। वो एक अलग बिंदु हो जाता है। अभी थोड़ा हिंदी में ही शब्दावली का सहारा हम लेके चलेंगे। तो क्योंकि हिंदी में एक शब्दावली आपको मिली है जिसको आपने क्या कहा स्वतंत्रता। हिंदी में एक शब्दावली आपको मिली जिसको आपने क्या कहा स्वतंत्रता कहा। अब देखो स्वतंत्रता जैसी जो विषय वस्तु है इसके संदर्भ में हम लोगों की सामान्य धारणा क्या कहती है। स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हम लोगों की सामान्य धारणा क्या कहती है। तो हम लोगों की जो सामान्य धारणा है अगर हम उसको बहुत ही कंसाइज वे में यहां पर कैलकुलेट करने का कार्य करें तो हम लोग कुछ बातें यहां पर लिख सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु जो है उसकी सामान्य धारणा आपको यह बताएगी कि सामान्य धारणा का मतलब यह हो जाएगा कि मान लीजिए आप अगर अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और अगर अभिव्यक्त किए जाने के संदर्भ में देखो, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अगर अपने आप को अभिव्यक्त करने के संदर्भ में आपको अवसर प्रदान किए गए हैं, अगर आपको अवसर प्रदान किए गए हैं या फिर आपको क्या है आजादी प्रदान की गई है, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और अभिव्यक्त किए जाने के संदर्भ में यदि आपको अवसर प्रदान किए गए हैं और यदि आपको आजादी प्रदान की गई है तो इसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं।
इसका मतलब क्या होगा, आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं, आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, हमने क्या कहा अभी आपसे कि मान लीजिए अगर आपकी कोई इच्छा है और अगर आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, अगर आप क्या है, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो अगेन इसी प्रकार के ग्राउंड जो है यहां पर जोड़ के चलो। अगर आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं और इच्छा की पूर्ति किए जाने के संदर्भ में यदि मेरे प्यारे साथियों आपको अवसर प्रदान किए गए हैं और यदि मेरे प्यारे साथियों आपको आजादी प्रदान की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। एक ग्राउंड और जोड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आप जैसे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यदि आपके पास क्या है, हालांकि मतलब इन दोनों के एक ही हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा अलग करके दिखा देते हैं कि कोई कार्य करने की इच्छा आपके पास है, कोई क्या है, कार्य करने की इच्छा आपके पास है और कार्य करने की इच्छा के संदर्भ में क्या है, अगर आपको अवसर प्रदान किए गए हैं, अगर आपको क्या है अवसर प्रदान किए गए हैं, या मान लीजिए अगर आपको क्या है आजादी प्रदान की गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो जाता है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, मान लीजिए हमने आपसे यह कहा कि आप अपनी जीविका, आप अपनी जीविका लाइवलीहुड, आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, आप अपनी जीविका के साधन, मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा कि आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं। ओके, तो देखो अगर आप ये कहेंगे कि आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं तो वही बातें जोड़ो कि यदि आपको रिगार्डिंग दिस अवसर प्रदान किए गए हैं या अगर आपको आजादी प्रदान की गई है, तो आप क्या हैं, आपको ये कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। आपको ये कहने का कोई फिर मतलब आपको ये तमाम प्रकार की बातें ये सामान्य धारणा में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और अभिव्यक्त किए जाने के संदर्भ में आपके पास अवसर भी है, आपके पास आजादी भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो अगर उस इच्छा की अगर आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई अवसर है या अगर आपके पास आजादी है, तो अगेन आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर आप किसी विशेष कार्य को करने की इच्छा रखते हैं और अगर किसी विशेष कार्य को करने की इच्छा के संदर्भ में आपके पास अवसर भी है और अगर आपके पास क्या है आजादी भी है, तो फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी जीविका को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जीविका को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो अपनी जीविका के संदर्भ में अगर आपको साधन जुटाए जाने के संदर्भ में अवसर भी आपको दिए जाते हैं और अगर आपको आजादी भी है, तो आपको ये कहने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कुछ बातें और हम रफली अगर आपको बताना चाहें, इससे थोड़ा क्या है, इससे थोड़ा आसानी आपको हो जाएगी। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि आप है ना, कि आप अगर कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, कोई सामाजिक व्यवहार, आज क्या हो रहा है ना, मैंने क्या कहा कि आप कोई सामाजिक व्यवहार, आप कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, आप कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, आप कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। ओके,
आप कोई सामाजिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, या बदल के आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप कोई धार्मिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। आप कोई धार्मिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। आप कोई धार्मिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। आप कोई धार्मिक व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं। करने की इच्छा रखते हैं। और यहां भी अगर हम दोनों बातें जोड़ लें कि रिगार्डिंग दिस अगर आपको अवसर प्रदान किए गए हैं, रिगार्डिंग दिस अगर आपको अवसर प्रदान किए गए हैं, रिगार्डिंग दिस यदि आपको आजादी प्रदान की गई है, तो बड़ी आसानी से आप ये कह पाएंगे कि आप इनके संदर्भ में भी क्या है कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। आप इनके संदर्भ में भी क्या है स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि यदि आप कोई राजनीतिक व्यवहार करना चाहते हैं, यदि आप कोई राजनीतिक व्यवहार करना चाहते हैं, यदि आप कोई राजनीतिक व्यवहार करना चाहते हैं, ओके, यदि आप कोई राजनीतिक व्यवहार करना चाहते हैं और राजनीतिक व्यवहार किए जाने के संदर्भ में यदि आपके पास क्या है, अगर आपको अवसर भी प्रदान किए गए हैं और अगर आपको क्या है आजादी भी प्रदान की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार करके आप सामान्य धारणा की बातें करते हैं। अभी ना तो आपने नागरिक शास्त्र की ओर से कोई बात की है, ना ही अभी आपने राजनीतिक विचारकों की ओर से कोई बात की है। अभी तो हमने क्या है कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में जो आपका बहुत ही सामान्य धरातल है, यानी कि जो आपका जागरूकता का बहुत ही सामान्य धरातल है, वो किस प्रकार से यहां पर कार्य करता है, तो उस तरह की चर्चा हमने आपके सामने क्या है यहां पर रखी है। तो इन बातों को जरा अपने दिमाग में स्टैब्लिश करना। हम जनरली अगर कोई भी आपसे पुटअप करने की बात करेगा कि स्वतंत्रता के बारे में आप कैसे विचार रखते हैं, तो हर कोई आपको यही समझाने की बात करेगा। और ये क्या है, ये बहुत ही कॉमन ग्राउंड माना जाता है। ये चर्चाएं बहुत ही सामान्य चर्चाएं मानी जाती हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, है ना। यदि आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने किसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी जीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य को करने की इच्छा रखते हैं, कोई सामाजिक व्यवहार करना चाहते हैं, या कोई धार्मिक व्यवहार करना चाहते हैं, या कोई राजनीतिक व्यवहार करना चाहते हैं, और ऐसे व्यवहारों के संदर्भ में, है ना, ऐसे व्यवहारों के संदर्भ में अगर आपके पास अवसर हैं, ऐसे व्यवहारों के संदर्भ में अगर आपके पास अवसर है या अगर आपको आजादी दी गई है, तो हम यही मान के चलते हैं कि हम किस विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि हम जो है वो स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हमारी बहुत ही सामान्य धारणा होती है, ये हमारी बहुत ही क्या है सामान्य धारणा होती है। लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि केवल इतनी बातें करके आप इस राजनीतिक सिद्धांत को अपनी परीक्षा उपयोगी नहीं बना पाएंगे। यानी कि केवल इतना ही डिस्कशन करके इस पॉलिटिकल थ्योरी को आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं बना पाएंगे। यहां आपको कुछ अलग प्रकार के परीक्षण भी लेके चलने पड़ेंगे और यहां आपको क्या है कुछ अलग प्रकार की चर्चाएं भी लेकर के चलनी पड़ेंगी। जो कुछ अभी तक हमने आपको बताया ये संभवतः सभी के पास होगा। जो अभी तक हमने आपको बताया ये यहां पर क्या होगा, ये यहां पर संभवतः सभी के पास होगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट इस नाते करना पड़ता है ताकि जो जानकारी आपके पास है उस जानकारी को हम बाहर निकाल पाएं। और जब वो जानकारी बाहर निकलेगी और जब उस जानकारी का एक विशेष जानकारी के साथ टकराव होगा, तब जाकर के क्या है परीक्षा उपयोगी आपकी कहानी यहां पर बनेगी, है ना। तो वो कार्य तो भाई देखो आपको करके चलना पड़ेगा, उसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। अब हमको यहां पे आपको क्या सिखाना है, स्वतंत्रता जैसी जो आपकी विषय वस्तु है, स्वतंत्रता जैसी जो विषय वस्तु आपके सामने है, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का क्या करेंगे परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे परीक्षण करेंगे, ओके। और ये जो आपका परीक्षण होगा ये आपको क्या देगा, ये आपको निष्कर्ष देगा। एक ये परीक्षण आपको क्या देगा, ये परीक्षण आपको निष्कर्ष देकर के चलेगा। और निष्कर्ष किस तरीके से देके चलेगा, निष्कर्ष आपको दो प्रकार से देके चलेगा। ये कहेगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का, स्वतंत्रता जैसी
स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का कमजोर धरातल, कमजोर धरातल। और यहीं से एक निष्कर्ष और आपको मिल जाएगा जिसमें आप ये कहेंगे कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जैसी, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का शक्तिशाली धरातल, शक्तिशाली धरातल, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का शक्तिशाली धरातल। तो ये परीक्षण आपको करके चलना पड़ेगा और ये जो आपका परीक्षण होगा, इस परीक्षण के बाद इस प्रकार के निष्कर्ष क्या है आपको बड़ी आसानी से यहां पर मिल जाएंगे। तो परीक्षण आप कैसे करेंगे, ऑलरेडी हमने काफी कुछ आपको सिखा रखा है कि परीक्षण जब आप करेंगे तो एक और आप क्या लिखेंगे, एक और आप लेके चलेंगे राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। एक और आप क्या लेके चलेंगे भाई, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आप लेके चलेंगे। अब देखिएगा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस क्या होता है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस क्या होता है। जोड़ो जरा इसको। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वेरी स्ट्रॉन्ग जो सेंटेंस आपको मिलेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस जो आपको मिलेगा, उसमें आपको हमने कई बार ये सिखाया होगा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या कहा जाता है कि राजा की इच्छा ही कानून है, 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 राजा की इच्छा ही क्या है भाई, कानून है। और यदि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस आपके सामने इस रूप में आता है कि राजा की इच्छा ही क्या है, कानून है, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर क्या बात कहने का मौका मिलेगा, हमें यहां पर यह बात कहने का मौका मिलेगा कि राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के आलोक में, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के आलोक में यह राजा की इच्छा पर निर्भर रहता है, यह राजा की इच्छा पर निर्भर रहता है, यह राजा की इच्छा पर निर्भर रहता है। बात को समझना है ना, यह राजा की इच्छा पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है कि लोग किस रूप में, कि लोग किस रूप में स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, कि लोग किस रूप में स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, कि लोग किस रूप में स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। ओके, कि लोग किस रूप में स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, यह बात तो आपको यहां पर क्या है कह करके चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था का वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस आपको इस रूप में मिलता है कि राजा की इच्छा ही कानून है, तो आपको यह कह के चलना पड़ेगा कि शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था में यह राजा की इच्छा पर ही डिपेंड हो जाएगा कि लोग किस रूप में या कितनी गहराई में जाकर के या किस प्रकार से स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, हम अब ये कह सकते हैं कि शासन की, अब हमको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, अब हमको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु अपने कमजोर रूप में दिखाई पड़ती है, अपने कमजोर रूप में दिखाई पड़ती है, अपने कमजोर रूप में दिखाई पड़ती है, अपने कमजोर रूप में दिखाई पड़ती है। ओके, अपने कमजोर रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये परीक्षण आपके लिए जरूरी है
यानी कि अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात आप करेंगे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो आपका ये है स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु है, ये अपने स्ट्रॉन्ग जोन में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि अपने कैसे जोन में मिलेगी, बल्कि अपने क्या है वीक जोन में आपको क्या है दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब इस मामले को आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं, जब इस मामले को आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर मान लीजिए हमने क्या रखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहां पर हमने क्या रखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहां पर हमने क्या रखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था रखा। अब देखिए, अब आपको कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि पहली बात तो यह है कि जो आपकी स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु, अब आप ये कहेंगे कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु अपने चरित्र में एक लोकतांत्रिक मूल्य है। अपने चरित्र में एक लोकतांत्रिक मूल्य है। अपने चरित्र में कैसा मूल्य है, अपने चरित्र में एक लोकतांत्रिक मूल्य है। यानी कि हम आपको यह समझाने के प्रयास में है कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की तारीफ जो आपको करनी है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में उतनी ज्यादा नहीं करनी है। स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु अपने आप में क्या है, अपने नेचर में, अपने करैक्टर में कैसा है, एक प्रकार का डेमोक्रेटिक वैल्यू है, यानी कि एक प्रकार के क्या है, लोकतांत्रिक वैल्यू है। और अगर लोकतांत्रिक वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह हो जाता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में करती है। अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में करती है। अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में करती है। अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में करती है। और साथ ही साथ हम ये भी कह के चलेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आलोक में ही, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आलोक में ही इसका शक्तिशाली पक्ष दिखाई पड़ता है। 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 यहां आपको ज्यादा वजन देके चलना है और यहां आपको थोड़ी क्या है, अधिक प्रशंसा करके चलनी है। यानी ये कि आप कहेंगे कि जैसे आप इसका जुड़ाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ करके चलेंगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु अपने नेचर में, अपने करैक्टर में क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में कर देती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आलोक में ही इसका स्ट्रॉन्ग जोन, यानी कि इसका जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वो आपके सामने आता है, यानी कि शक्तिशाली पक्ष जो है वो आपके सामने आता है। अगर आप कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था को उदाहरण बनाते हुए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को जोड़ते हुए अगर आप कुछ उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, अगर आप यहां पर कुछ उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आप यहां पर अपनी बात को प्रमाणित किए जाने के संदर्भ में कुछ उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप नंबर 1 पे यूएसए की बात करेंगे, है ना, तो यूएसए में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यूएसए में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जब आप 1791 एडी में जाएंगे तो यूएसए में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, बिल ऑफ राइट्स आपको दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, बिल ऑफ राइट्स आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो आपका बिल ऑफ राइट्स है इसके बारे में आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को वहां पर जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को वहां पर जोड़ा गया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को वहां पर जोड़ा गया तो स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु तो अपने आप में ही कार्य करती हुई दिखाई पड़ेगी। स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु जो है वो अपने आप में खुद ही क्या है, कार्य करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अगर उदाहरण में यूएसए में 1791 में क्या हुआ, जो आपका बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया, तो हम यहां पर यह बात बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं
कि मौलिक अधिकारों के आलोक में, मौलिक अधिकारों के आलोक में, बहुत प्यार के साथ आप ये बात कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के आलोक में, मौलिक अधिकारों के आलोक में स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का एक गारंटी के रूप में प्रस्तुतिकरण, एक गारंटी के रूप में, एक गारंटी के रूप में प्रस्तुतिकरण, एक गारंटी के रूप में क्या है, प्रस्तुतिकरण। एक गारंटी के रूप में क्या मिलेगा आपको, प्रस्तुतिकरण आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, कुछ और बात कर लेते हैं यहां पर, ताकि आपको थोड़ी और क्या हो जाए, यहां पर आसानी आपको हो जाए। अगर आप भारत का रेफरेंस लेने की बात करेंगे, क्योंकि चर्चा तो हम भारत में रहते हुए कर रहे हैं, तो अगर आप इंडियन रेफरेंस लेने की बात करेंगे, जैसे मैंने यहां पर इंडिया लिखा, तो इंडिया में आप क्या है, एक तो संविधान की प्रस्तावना का जिक्र कर सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना का जिक्र कर सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना का जिक्र कर सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, संविधान की प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, संविधान की प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। और संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना क्या है भाई, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और अगर संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो फिर आपको यह बात कहने का मौका मिल जाएगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु एक गारंटी के रूप में, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु एक गारंटी के रूप में, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु एक गारंटी के रूप में। ओके, एक गारंटी के रूप में, एक गारंटी के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्यवहार कर सकते हैं। हल्का सा जिक्र अगर आप यहां पर और करना चाहें, अगर इंडियन एस्पेक्ट में और भी आप जिक्र करना चाहें, तो इस बात को और आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) का रेफरेंस ले सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 19(1) है, वो क्या है, वो वर्तमान समय की बात करेंगे। तो अगर आप वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख। और आप जान पा रहे हैं कि आर्टिकल 19 क्या है, मौलिक अधिकार है। और अगर आर्टिकल 19 के माध्यम से भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आपके सामने है, तो आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु क्या है, एक गारंटी के रूप में। तो ऐसा व्यवहार करके पहले तो हमने सामान्य धारणा का प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा, जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती रहती है, लेकिन उनको बाहर निकाल के, है ना, उनका अन्य प्रकार की जानकारी के साथ टकराव कराना यह बड़ा जरूरी हो जाता है। यहां हमने आपको परीक्षण करना सिखाया है। आप इस रास्ते को अपना सकते हैं, आप इस रास्ते से कोई क्या है भिन्न रास्ता भी अपना सकते हैं। यह मामला आपका निजी रहेगा, हम आपको क्या है गाइडेंस दे सकते हैं। यानी कि निष्कर्ष हमने पहले ही निकाल के आपको बता दिए थे कि परीक्षण आपको यह बताएगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का कमजोर धरातल कहां मिलेगा आपको, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मिलेगा, क्योंकि सब कुछ क्या है राजा की इच्छाओं के आलोक में आ जाता है। सब कुछ क्या है राजा की इच्छाओं के आलोक में आ जाता है ना। गारंटी के रूप में कुछ भी आपके सामने नहीं आता है। लेकिन जब आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का जुड़ाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ करते हैं, तो हमने सारी लैंग्वेज आपको दे दी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब आप इसका जुड़ाव करके चलेंगे, तो पहला मौका आपको क्या मिलेगा, क्या कहने का, कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु अपने चरित्र में एक लोकतांत्रिक मूल्य है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपना जो प्रस्तुतिकरण है एक गारंटी के रूप में करती है। वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आलोक में ही इसका शक्तिशाली पक्ष दिखाई पड़ता है। कुछ उदाहरण अगर आपको देने थे, तो हमने मजबूत उदाहरण आपके सामने रख दिए हैं। आप यूएसए का रेफरेंस आप उठा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यूएसए में क्या है 1791 ईस्वी में आप देख पा रहे हैं कि बिल ऑफ राइट्स, है ना, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जुड़ी। तो हमने लिख करके आपको बताया कि मौलिक अधिकारों के आलोक में ही स्वतंत्रता जैसी जो विषय वस्तु है वो अपना प्रस्तुतिकरण एक गारंटी के रूप में कर रही है।
भारत का रेफरेंस अगर आप लेंगे तो भारत का रेफरेंस लेने के दो तरीके हमने आपको बता दिए हैं। आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जिक्र यहां पे कर पाएंगे, और संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु एक गारंटी के रूप में क्या है, आपके सामने आ रही है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो अपने खंड 1 के माध्यम से 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। वर्तमान समय में चर्चा मौलिक अधिकारों की है, तो यहां भी आपको इस उदाहरण के माध्यम से यह कहने का मौका मिल जाता है कि स्वतंत्रता जैसी जो विषय वस्तु है वो वाकई में, अगर आप उसका डेमोक्रेटिक ग्राउंड कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो लोकतंत्र के आलोक में क्या है, एक गारंटी के रूप में आपके सामने वो आ ही जाती है। तो यहां तक की चर्चा में दो प्रकार के डिस्कशन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में सामान्य धारणा का ग्राउंड क्या कहता है, और अगर हम स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का एक परीक्षण करके चलें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के आलोक में और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के आलोक में, तो हम ये चेक कर पाते हैं कि कहां पर इसका कमजोर पक्ष मिलेगा और कहां पर इसका क्या मजबूत पक्ष मिलेगा। यानी कि अब यह मामला आ गया कि अगर आपको स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करना है तो आपका ज्यादा ध्यान कहां जाना चाहिए, डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहिए। आपका ज्यादा ध्यान कहां जाना चाहिए, डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहिए। अब हम आपको क्या यहां पर कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नया हम सिखाते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या है, एक फैमिली बनाई। यहां पर हमने क्या है, एक फैमिली बनाई। बात को बहुत प्यार से समझना। और फैमिली को जो हमने रिप्रेजेंट किया वो एक ट्रायंगल के बिहाफ पे किया। फैमिली को जो हमने रिप्रेजेंट किया वो कैसे किया भाई, वो एक ट्रायंगल के बिहाफ पे किया, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। अब इस फैमिली में हमने कुछ मेंबर्स बढ़ा दिए, जैसे ए हो गया, जैसे आपका बी हो गया, जैसे आपका सी हो गया, जैसे आपका डी हो गया, जैसे आपका ई हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया अभी। जैसे आपका एफ हो गया, और जैसे आपका क्या हो गया, जी हो गया। ये कुछ क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। इसी प्रकार से हमने क्या है, एक सोसाइटी ली। इसी प्रकार से क्या, हमने कुछ सोसाइटी ली। हमने क्या लिया, सोसाइटी लिया। और सोसाइटी को हम ऐसे दिखा देते हैं, मान लीजिए ये आपकी क्या होगी, अपर लेयर हो गया, अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी। ये आपका क्या हो गया, मिडिल लेयर ऑफ द सोसाइटी। और ये आपका क्या हो गया, लोअर लेयर ऑफ द सोसाइटी, लोअर लेयर ऑफ द सोसाइटी। अगेन हमने क्या बताया, अगेन हमने क्या है, मान लीजिए कोई स्टेट बना लिया। ठीक है। अब स्टेट को हम क्या है, कैसे दिखाएंगे, एक ट्रायंगल के बिहाफ पे दिखा सकते हैं। स्टेट को हम कैसे दिखाएंगे भाई, स्टेट को हम क्या है, एक ट्रायंगल के बिहाफ पे यहां पे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बना लिया। तो ट्रायंगल में हमने मान लीजिए क्या दिखा दिया, सबसे ऊपर हमने गवर्नमेंट दिखा दिया। सबसे ऊपर हमने क्या दिखा दिया, गवर्नमेंट आपका दिखा दिया। उसके नीचे मान लीजिए हमने क्या दिखा दिया, मिनिस्ट्रीज हमने दिखा दी, मंत्रालय हमने दिखा दिए। उसके नीचे मान लीजिए हमने क्या दिखा दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमने दिखा दिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमने दिखा दिए। चलो लास्ट में क्या ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं। यानी कि सबसे लास्ट में हमने क्या लिए, पीपल्स हमने लिए, लोग हमने लिए। तो यहां पर हमने क्या, तीन प्रकार की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है। एक फैमिली आपके सामने है, एक सोसाइटी का ग्राफ आपके सामने है, और एक क्या है, स्टेट का ग्राफ आपके सामने है। क्या है, एक स्टेट का ग्राफ आपके सामने। अब मेरी बातें बहुत प्यार से समझो, जो चीज हम आपको समझाना चाहते हैं अगर आज समझ लिया तो ये जो खेल हम आपको खेलना सिखा रहे हैं ये हमेशा आपको स्वतंत्रता जैसे विषय वस्तु को कैलकुलेट किए जाने के संदर्भ में सहायता देता रहेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अगर हम आपको ये कहें, अगर हम आपको ये कहें कि परिवार जो है, अगर हम किसी परिवार के संचालन का धरातल जोड़ें
अगर हम परिवार के संचालन का धरातल जोड़ें तो परिवार का जो संचालन धरातल है ना, हमको अगर हम ये कहें कि व्यवस्थित हो, क्या हो, व्यवस्थित हो, तो भाई क्या हो जाता है, प्रत्येक परिवार के कुछ नियम एवं कानून होते हैं। प्रत्येक परिवार के कुछ नियम एवं कानून होते हैं। प्रत्येक परिवार के कुछ नियम एवं कानून होते हैं। क्या कहेंगे, प्रत्येक परिवार के कुछ नियम एवं कानून होते हैं। इसी प्रकार की बातें करो कि अगर आप किसी भी सोसाइटी के संचालन के धरातल की बात करोगे, संचालन के धरातल की बात करोगे, तो एक बात तो हम यहां पर आपको ये बताना चाहेंगे, है ना, कि जब हम सोसाइटी कहते हैं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से दिखाते हैं ना हम कि भाई आपका अपर लेयर है, मिडिल लेयर है, लोअर लेयर है, तो ये क्या है, किसी भी समाज का संतृप्त रूप आप दिखाते हैं। तो जब इसके संचालन की बात आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज जो होता है ये मानव के विकास का परिचायक है। मानव के विकास का परिचायक है। समाज क्या होता है, अभी मानव के विकास का परिचायक होता है। ओके, समाज क्या होता है, मानव के विकास का परिचायक होता है। और अगर समाज मानव के विकास का परिचायक होता है ना, तो क्या है, तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि इसके अपने कुछ नियम एवं कानून होते हैं। इसके अपने कुछ नियम एवं कानून होते हैं। नियम एवं कानून होते हैं। नियम एवं कानून होते हैं। इसके अपने क्या है, कुछ नियम एवं कानून होते हैं। ओके, कुछ इसी प्रकार की चर्चा यहां पे जोड़ के चलो कि राज्य, तो मान लीजिए आपने क्या कहा, यहां भी यही बात करेंगे हम कि राज्य के संचालन का धरातल, राज्य के संचालन का धरातल कैसा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। कैसा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। कैसा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। तो आपको क्या है, यहां भी क्या है, यही लिखना पड़ेगा कि इसके अपने कुछ नियम एवं कानून होते हैं। इसके अपने कुछ नियम एवं कानून होते हैं। इसके अपने कुछ क्या है भी, नियम एवं कानून होते हैं। इसके अपने कुछ नियम एवं कानून होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी तो लिख के चलना पड़ेगा कि मानव के विकास का परिचायक, मानव के विकास का परिचायक, मानव के विकास का परिचायक, मानव के विकास का परिचायक। चलो परिवार की भी थोड़ी तारीफ कर देते हैं। परिवार को भी क्या मान लेते हैं, मानव के विकास का है ही। मानना क्या है, मानव के विकास का परिचायक। मानव के विकास का परिचायक, मानव के विकास का परिचायक। ये कंडीशन हमने आपके सामने बनाई है। हमने एक फैमिली आपके सामने रखी, फैमिली के साथ ही साथ क्या, सोसाइटी आपके सामने रखा, और सोसाइटी के साथ ही साथ क्या है, हमने स्टेट भी आपके सामने रख दिया। और किसके संदर्भ में आपको कैसी चर्चाएं करनी है, वो तमाम प्रकार की बातें क्या है, आपको यहां पर हमने क्या है, बता दी हैं। अब करना है आक्रमण। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। अब हम आक्रमण करेंगे दो प्रकार से, है ना। जैसे अगर हम इन सबको मर्ज कर दें, इन तीनों व्यवस्थाओं को क्या कर दें, मर्ज कर दें, और तीनों व्यवस्थाओं को मर्ज करके यहां पे हम क्या रखें, ए को रखें। ए, और ए क्या है, ए को हम क्या लेके चलेंगे, एज अ पर्सन लेके चलेंगे। ए को हम कैसे लेके चलेंगे, तो ए को हम क्या है भाई, एज अ पर्सन हम लेके चलेंगे, एक व्यक्ति के रूप में क्या उसको लेके चलेंगे। और ए अगर क्या कहे, ए कहे कि मैं नहीं जानता, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो,
चाहे क्या हो, राज्य हो। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, कहता चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो। वो ये कहता है, यदि वो ये कहे कि इनके संदर्भ में मैं अपने व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं चाहता, 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 अपने व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं चाहता। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर पहली बात तो यह है, अब आपको यह कहना पड़ेगा कि ए कोमा स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, ए कोमा स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, ए कोमा स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, ए कोमा स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। बात समझना, ए कोमा स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, लेकिन अब हम क्या कहेंगे, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है ना। बात को समझो कि अगर हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया और हमने यहां पर ए लिया और ए के बारे में हमने क्या कहा कि ए क्या है, ए को हम एज अ पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मामला चाहे किसी परिवार का है, चाहे किसी समाज का है, चाहे किसी राज्य का ही क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूं कि इनके संदर्भ में मैं अपने व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहता। इसका मतलब क्या कि अब हमको दो बातें कहने का मौका मिलेगा कि ए यहां पर स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है, नकारात्मक स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है। अरे नकारात्मक स्वतंत्रता की डिमांड क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसके व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं लगाओगे, अगर आप उसके व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो उसका व्यवहार परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसका व्यवहार समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उसका व्यवहार राज्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दैट मीन्स ए यहां पर स्वतंत्रता की डिमांड तो कर रहा है, बट नकारात्मक स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि मामला चाहे किसी परिवार का हो, समाज का हो या राज्य का ही क्यों ना हो, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के संदर्भ में मैं अपने व्यवहार पर किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन, किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं चाहता हूं। तो हमको तो यह कहना पड़ेगा ना अब कि वो डिमांड तो कर रहा है स्वतंत्रता की, लेकिन कैसी, नकारात्मक स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है। क्योंकि अगर हम उसके व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ऐसा व्यवहार एक परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकता है, समझ में आ गया होगा आपको ऐसा व्यवहार किसी समाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और ऐसा जो व्यवहार है वो किसी राज्य को भी क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात किसकी थी, एक ही। अब इसी तीनों व्यवस्थाओं के साथ क्या है, किसको जोड़ के चलो, बी को जोड़ के चलो। और यहां पर जो बी को आप लेके चलेंगे तो बी को भी आप कैसे लेके चलेंगे, एज अ पर्सन ही लेके चलेंगे। यहां पर बी को भी आप कैसे लेके चलेंगे भाई, एज अ पर्सन ही आप लेके चलेंगे। अब बी क्या कहता है, बी कहता है कि देखो ऐसा है कि भाई परिवार हो या समाज हो या फिर क्या हो, राज्य हो, है ना, इनके बारे में बी क्या कहता है, बी कैसे विचार रखता है, बी ऐसे विचार रखता है कि मानव के विकास में सर्वाधिक उपयोगी, मानव के विकास में सर्वाधिक उपयोगी, मानव के विकास में सर्वाधिक उपयोगी, मानव के विकास में सर्वाधिक उपयोगी। यानी कि बी को हमने क्या मान लिया, समझदार मान लिया। ए को हमने क्या माना, थोड़ा क्रांतिकारी है, थोड़ा क्या है, क्रांतिकारी है। लेकिन बी को हमने क्या माना, समझदार मान लिया, क्योंकि ब्रैकेट में हमने बातें ऐसी लिखी है। अब वो समझदार बन गया है, अब वो समझदार बन गया तो क्या कहेगा,
अब वो समझदार बन गया तो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर, इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर, इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर प्रतिबंध, इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, तो मैं उनको स्वीकार करूंगा। यानी कि यहां पर जो आपका बी है ये किसकी डिमांड कर रहा है, ये स्वतंत्रता की ही, ये क्या है, हम ऐसे कहेंगे अगर वो ये कहता है कि इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, प्लस यहां पर हमें कुछ और कहना पड़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, प्लस, है ना, वो ये भी चाहता है कि इनके संदर्भ में, इनके संदर्भ में मैं अपने आप को, इनके संदर्भ में मैं अपने आप को अभिव्यक्त, इनके संदर्भ में मैं अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाऊं, इनके संदर्भ में मैं अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाऊं, इनके संदर्भ में मैं अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाऊं। अब पूरी कंडीशन होगी, यानी कि वो कहता है कि परिवार, समाज, राज्य मानव के विकास में सर्वाधिक उपयोगी हैं। इनके संदर्भ में यदि मेरे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, लेकिन उसकी एक डिमांड हो रहा है, वो ये कहता है कि इनके संदर्भ में मैं अपने आप को अभिव्यक्त भी कर पाऊं, यानी कि ऐसी व्यवस्थाओं के संदर्भ में मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका भी मिले, और यदि समय की मांगों को समझते हुए ऐसी व्यवस्थाओं के संदर्भ में मेरी अभिव्यक्ति पर, मेरे व्यवहार पर यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करके चलूंगा। यानी कि बी बहुत समझदारी भरा क्या है, व्यवहार कर रहा है। अब आपको पूरा कुछ यहां पर कहने का मौका मिलेगा, यानी कि जो बी है वो स्वतंत्रता की मांग तथा समर्थन दोनों कर रहा है, स्वतंत्रता की मांग तथा समर्थन दोनों कर रहा है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में, क्योंकि देखो बी ये चाहता है कि भाई मामला अगर किसी परिवार का है, या मामला अगर किसी समाज का है, या मामला अगर किसी राज्य का है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं कि इनके संदर्भ में हमारे व्यवहारों को लिमिटाइज किया जा सकता है, और अगर लिमिटाइज किया जाएगा तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे प्रतिबंधों का वेलकम करके चलना चाहिए, क्योंकि उनके भी क्या है, अपने कुछ नियम और कानून है, और हमारे जो व्यवहार है या हमारी जो अभिव्यक्ति है इनके नियम एवं कानूनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल के ना चले। तो बी अपने हिसाब से सही बात कर रहा है, लेकिन बी की बात को हम कहां जोड़ेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में। ए अपने हिसाब से बात कर रहा है, तो ए की बात को हमने कहां जोड़ा, नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में। अब जब आप इन्हीं बातों को आधार बना करके राजनीतिक विचारकों की दुनिया में प्रवेश करोगे, तो जहां आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि स्वतंत्रता बराबर क्या है, जहां आपको ऐसा लिखा मिले कि स्वतंत्रता बराबर क्या है, प्रतिबंधों का अभाव, जहां आपको यह लिखा मिलेगा कि स्वतंत्रता बराबर क्या है, प्रतिबंधों का अभाव, तो इसका मतलब क्या है कि वो तमाम प्रकार के जो विचारक हैं, जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे ही, वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में बातें कर रहे होंगे, वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में बातें कर रहे होंगे। और जहां आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि स्वतंत्रता बराबर क्या है,
स्वतंत्रता बराबर क्या है कि समय की मांगों के अनुसार, कि समय की मांगों के अनुसार मानव के व्यवहार पर, मानव के व्यवहार पर, मानव के व्यवहार पर प्रतिबंध, मानव के व्यवहार पर प्रतिबंध, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी भी। तो वहां आप कैसी स्वतंत्रता को कैलकुलेट करके चलेंगे, यानी कि स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को। तो इस कंडीशन के बिहाफ पे आप सारी बातें अगर आप समझ पा रहे होंगे तो सारी बातें क्या है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज्यादा आसान आपके लिए हो जाती हैं, है ना। यानी कि जहां ये मैंने बनाई ही इस नाते आपके लिए, ताकि आप राजनीतिक विचारकों की दुनिया में प्रवेश बहुत आसानी के साथ कर पाए। यहां ए और बी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के पास स्वतंत्रता की मांगे हैं और दोनों के पास क्या स्वतंत्रता के समर्थन है, लेकिन ए जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया है और जो बी जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया है। तो यही सेंटेंसेस आपको आने वाले समय में मिलते हैं कि जहां ये कहा जाएगा कि स्वतंत्रता बराबर क्या है, तमाम प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि वो जो विचारकों की दुनिया होगी वो नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यवहार करेंगे। और जहां आपको ऐसा मौका मिलेगा, जहां आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि मानव को अपने आप को अभिव्यक्त किए जाने का मौका भी मिले और समय की मांगों के आधार पर उसके व्यवहार पर क्या है आप प्रतिबंध भी लगा दें, तो इसको क्या माना जाएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता आपको माना जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार बहुत ज्यादा परेशान करके चलता है। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि आज की इस चर्चा के माध्यम से हमने स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के 3 पक्ष हमने देखे हैं। यानी कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में सामान्य धारणा आपके मन में कैसे आ जाती है, सामान्य धारणा को हमने आपके सामने रखा। स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के आलोक में हमने एक परीक्षण करा के आपको दिखाया, उसके निष्कर्ष आपके सामने आ गए और ये वस्तु स्थिति हमने इस नाते आपको बताई है ताकि आप उस दुनिया में प्रवेश बड़ी आसानी के साथ कर पाएं। अब इसके और भी उदाहरण मेरे पास हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रवेश कैसे पाना है और सकारात्मक स्वतंत्रता की दुनिया में प्रवेश कैसे पाना है। यहां तक अगर आप अपने आप को बड़ी आसानी के साथ क्या है तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको अपने आप को ये कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अब जब इस विषय वस्तु के साथ आप राजनीतिक विचारकों की दुनिया को जोड़ने का कार्य करेंगे तो आपके लिए बातें तमाम प्रकार के क्या है वेरी कन्वीनियंट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्या है आसान हो जाएंगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आप कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलें और कुछ खबर है मार्केट में उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, परेशान ना हो। जो कंडीशन सामने हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये डेमो क्लासेस आपके सामने आ ही रहे हैं। डेमो क्लासेस के सामने क्या है साथ क्या है आपको अपना जुड़ाव करके चलना है। क्लासेस पेड क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लासेस के साथ आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का पूरा खुलासा 5 जनवरी तक आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल भी क्या है अपने आप को परेशान करने का प्रयास ना करें। वर्ष 2024 की आज अंतिम क्लास रही और हमारा मन था कि 31 दिसंबर की शाम को हम एक क्लास आपके सामने रखें। ये कक्षा 31 दिसंबर को ही आपको प्राप्त हो रही है और 31 दिसंबर को ही हमने इसको क्या है रिकॉर्ड भी किया है आपके लिए। 2024 में आप लोगों ने भरपूर हमारा सहयोग किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। आप दिल के साथ जुड़े और कक्षाओं के साथ आपने बहुत अच्छा जुड़ाव किया है। हम तो यहां से यही मान के चल रहे हैं कि कक्षाएं आपको लगातार क्या है लाभान्वित करने का कार्य कर रही हैं। कक्षाएं आपको आपकी तैयारी में थोड़ी सहूलियत देने का कार्य कर रही हैं, आपकी तैयारी को एक सही दिशा और दशा देने का कार्य कर रही हैं। वर्ष 2024 में
हम सभी लोग एक नई मजबूती के साथ आएंगे। आपको भी आना पड़ेगा और हमको भी आना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष 2025 में क्या है, वर्ष 2025 में क्या है, आपके जो लक्ष्य हैं वो आपके करीब आने लगेंगे। और जब वर्ष 2025 में आपके लक्ष्य आपके करीब आने लगेंगे तो हमको अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने पड़ेंगे। वो जो नई प्रकार की योजनाएं होंगी, वो नई प्रकार की योजनाएं तमाम प्रकार की, अगर हम रफली बात करें तो 10 जनवरी से पहले पहले क्या है, तमाम प्रकार की नई योजनाओं का, तमाम प्रकार के न्यू ग्राउंड्स का प्रॉपर डिक्लेरेशन आपके सामने क्या है, आ जाएगा। हम ईश्वर से दुआ करना चाहेंगे कि जो भी तमाम प्रकार के विद्यार्थीगण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ जुड़े हैं, ईश्वर उन सभी को अपने आलोक में ले और 2025 के संदर्भ में उनके जीवन को व्यवस्थित कराए। जो विद्यार्थीगण तहे दिल से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ईमानदारी से अपनी तैयारी करने का कार्य कर रहे हैं, आज 2024 के इस अंतिम दिन के मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहेंगे कि उन तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को 2025 में उनके लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। साथ ही साथ कल की क्लास का तो खैर हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि कल तो आपका क्या है, 1 जनवरी है। तो निश्चित तो खैर हमने ये किया है कि कल आपका थोड़ा ऑफ रखा जाए, लेकिन देखते हैं कि शाम को कोई क्लास आपके सामने आती है या आपके सामने नहीं आती है, वो तो खैर एक अलग बात हो जाएगा। लेकिन नव वर्ष की आप सभी लोगों को और आपके पारिवारिक सदस्यों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आप लोग बहुत प्यार के साथ नए साल का सेलिब्रेशन करें और थोड़ा सा समय निकाल के कक्षा के साथ अपना जुड़ाव भी कर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो हमने कल का ऑफ रखा है, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं, हो सकता है कि हम कल भी आपके सामने क्या है, किसी कक्षा का प्रेजेंटेशन कर दें। ठीक है, बिल्कुल भी अगर कोई भी नेगेटिव कंडीशन आपके सामने आती है, तो वो जो आपके सामने नेगेटिव कंडीशन आती है, एक बात मेरी आज की याद रखना, नेगेटिव कंडीशन आती हैं, आती रहेंगी, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक आती रहेंगी वो। लेकिन नेगेटिव कंडीशन में भी जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढने का कार्य किया करो। तुरंत हिम्मत नहीं आनी है, तुरंत अपने आप को परेशान नहीं करना है। अगर तुरंत हिम्मत हार ली या तुरंत अगर आपने अपने आप को परेशान कर दिया तो मामला वहीं पर खराब हो जाएगा। सिकंदर महान याद है कि नहीं? सिकंदर महान का बैटलफील्ड में जाने का तरीका क्या था? हमने बहुत बार आपको क्लासेस में पढ़ाया होगा। सेना की विशालता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, क्योंकि सिकंदर महान का पैटर्न क्या था, वो सेना की विशालता की ओर देखता ही नहीं था। आधे राजा तो अपनी शत्रु की सेना की विशालता को देख करके क्या है, वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन सिकंदर का पैटर्न क्या था? अरे हमने बताया ना आपको, सिकंदर कभी भी किसी सैनिक के साथ बैटल किया ही नहीं। सिकंदर का पैटर्न क्या था कि मुझे जो शत्रु की सेना है, मुझे सैनिकों की ओर जाना ही नहीं है, मुझे सेनापति को घेरना है। अगर मैंने सेनापति को घेर दिया, इसका मतलब क्या है, जब सेनापति ही नहीं तो काहे की सेना। युद्ध का निष्कर्ष अपने आप ही किसके पक्ष में आ गया? सिकंदर महान के पक्ष में आ गया। तो तुरंत किसी भी चीज को देख करके तुरंत उसको अपने ऊपर क्या हावी मत होने दो। एक बात हम आपको बताएं, अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी विचारधारा को, किसी विषय वस्तु को, किसी विषय वस्तु के नकारात्मक पक्ष को अगर खुद से अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप पर उसको हावी नहीं होने देंगे, अगर आप उन तमाम प्रकार की कंडीशन के संदर्भ में अपने आप को टैकल कर पाएंगे, तो कहानी हमेशा आपके पक्ष में बनी रहेगी। तुरंत अपना मोरल डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया साल सेलिब्रेट करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज भी क्लास आपके सामने रखी, हम कल भी हो सकता है कि क्लास आपके सामने रखें। समय निकाल के क्लास देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप देखेंगे ही।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक खबर मार्केट में आ गई है तो आप बहुत बड़ा बर्डन अपने ऊपर लेकर के चलेंगे कि यार नया साल है ऐसा वैसा। अरे कुछ नहीं है, जिंदगी जियो अपनी। एक दिन के मतलब नया साल है तो उसमें अगर आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और अगर आप इस बात को लेकर के सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक खबर हमारे सामने आ गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। आप आराम से अपने नए साल का सेलिब्रेशन करके चलें। मैंने पहले ही बोला था कि रातों रात बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं। जो वस्तु स्थिति अभी बनी हुई है उसी वस्तु स्थिति के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। कक्षाएं तो आपके सामने आती रहेंगी। अंत में एक बार और फिर कह देते हैं कि नए साल की आप सभी लोगों को और आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर अपने आलोक में आप सभी लोगों को ले और अपने आशीर्वाद के माध्यम से आपको जीवन के संदर्भ में क्या है, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का कार्य करे। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।